हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आपका एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपी, अन्य वनडे एग्ज़ाम की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस बार बार सभी परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, आज हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एंथ्रेक्स रोग किस प्रकार के प्राणियों में होता है? तो एंथ्रेक्स रोग वो गाय और भैंसों में होता है। किसमें? गाय और भैंसों में। अब आपको पता होना चाहिए गाय का जूलॉजिकल नेम क्या है, जूलॉजिकल नेम, और भैंस का भी। ठीक है, भैंस का क्या जूलॉजिकल नेम और गाय का जूलॉजिकल नेम क्या है, तो ये हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? रानीखेत डिजीज ऑफ, मतलब रानीखेत किस प्रकार की जीवों में ये रोग लगता है? तो वो मुर्गियों में लगता है। किस में लगता है? मुर्गियों में। और एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो रानीखेत बीमारी है वो किसके द्वारा होती है मुर्गियों में? किसके द्वारा? वो तो वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कि लड़के कंफ्यूज रहते हैं जीवाणु और विषाणु। किसमें? जीवाणु और विषाणु में। हमेशा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जीवाणु को वायरस बोले या विषाणु को वायरस बोले। तो हमेशा एक फंडामेंटल तरीके से याद कर लो कि बी से विषाणु होता है तो वायरस हमेशा विषाणु को बोला जाता है, और जीवाणु को क्या बोला जाता है? बैक्टीरिया। ये फंडामेंटली अगर याद करोगे तो आप जो कंफ्यूजन होगा वो हमेशा के लिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है रानीखेत डिजीज किस प्रकार की होता है? मुर्गियों में। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कि 2020-21 में एक बीमारी चली पक्षियों के प्रति। कौन सी थी वो? बर्ड फ्लू। कौन थी? बर्ड फ्लू। तो ये जो बर्ड फ्लू बीमारी चली तो जो भारत देश के अंदर बहुत सारी पक्षियां की मृत्यु हो जाती थी। तो शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि क्या है, तो वो बर्ड फ्लू फैला संक्रमण हुआ था। इसलिए ऐसी पक्षियों में रोग लग जाते थे कि वह पक्षी डेथ हो जाती थी। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे उपभोग सबसे ज़्यादा मुर्गियों का होता है। मुर्गी का मांस लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझ लें आपकी ये आपको कई राज्य, भारत के अंदर कई राज्य थे, जैसे महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा और केरल जैसे राज्यों में केरल एक ऐसा राज्य था जहां पे आपातकाल घोषित कर दिया गया था। और इस राज्यों में मुर्गियों का आयात नहीं होता था, मतलब कहीं किसी दूसरे राज्य से किसी दूसरे राज्य में मुर्गियों का आयात बंद कर दिया गया था, या निर्यात भी बंद कर दिया गया था। तो अगला क्वेश्चन, ये कब हुआ था? 2020 और 21 में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय गायों को कहा जाता है, भारतीय गायों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? टी ऑफ काऊ। क्या कहा जाता है? टी ऑफ काऊ। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? तो बकरी को कहा जाता है। बकरी का जूलॉजिकल नेम आपको पता होना चाहिए, हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक चीज़, बकरी के बारे में बात आई तो अब आपको पता होना चाहिए कि बकरी से संबंधित क्वेश्चंस आते रहते हैं। और आपको मैं बता दूं कि बकरी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बात क्या है। हमको लगा था। तो आपको मैं बता दूं कि क्या है। तो पहला क्या बताया कि बकरी के बारे में हमें क्या बताना था? बकरी के बारे में। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा दूध कौन सी बकरी देती है? सबसे ज़्यादा दूध कौन सी बकरी देती है? तो वो बर्बरी है। कौन सी है? बर्बरी। आज के डोमेस्टिक यहाँ पे इंडिया में पाली भी जाती हैं गांव स्तरों पे। ठीक है, और दूध के उत्पादन के लिए भी पाली जाती हैं। आपको अगला क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम गर्भाधान के लिए स्पर्म को रखा जाता है। स्पर्म को रखा जाता है तो किस में रखा जाता है स्पर्म को? लिक्विड नाइट्रोजन में। हमने क्या बताया? द्रव नाइट्रोजन। हिंदी में क्या कहेंगे? द्रव नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ पे है? ये बरेली में। बरेली उत्तर प्रदेश के बरेली में है, बरेली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हॉर्टिकल्चर रिलेटेड
मतलब हार्टिकल्चर किससे संबंधित है और एग्रोनॉमी किससे संबंधित है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर वालों के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, बागवानी खेती के लिए, किसकी, बागवानी खेती के लिए। और एग्रोनॉमी किससे संबंधित है, फसल उत्पादन से, ठीक है, किससे, फसल उत्पादन से, और इसमें सॉइल भी कंटेन होती, सॉइल भी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। बिहार में किस जगह है, पूसा में, कहाँ पे, पूसा। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका एस्टेब्लिशमेंट 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक वसा किस दूध में पाई जाती है, तो सर्वाधिक वसा रेंडियर की एक प्रजाति होती है जिसमें सबसे ज्यादा दूध में वसा, फैट की मात्रा अधिक पाई जाती है। और एक चीज पता होना चाहिए कि रेंडियर एक ऐसा प्राणी है जो अंटार्कटिक प्रदेशों में पाया जाता है। कहाँ पे, अंटार्कटिक प्रदेशों में, जहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इनके बच्चे कैसे पलते होंगे। तो ये चीज़ आपको पता नहीं कि सबसे ज़्यादा इनके दूध में प्रोटीन और ऊर्जा भी होती है। क्या होती है, प्रोटीन और ऊर्जा, प्रोटीन और ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में इनके दूध में पाई जाती है। इस कारण इनके बच्चे आसानी से उस अंटार्कटिक ठंड जैसे प्रदेशों में जीवन को सरलता रूप से जी सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगला क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे, चिपको आंदोलन के प्रवक्ता सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जी थे। कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। अब ये आप चीज़ को पता होना चाहिए चिपको आंदोलन क्या है। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा था। तो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में यहाँ पे जितने भी पेड़ थे, हर एक मनुष्य एक पेड़ को पकड़ के चिपक गए थे। तो वहाँ से उसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। मतलब कि चिपको आंदोलन का मतलब है पेड़ों को बचाव के लिए लोग पेड़ से लिपट गए थे। और ये इसके मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक भेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस, सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन सी है, मुर्रा है। कितना प्रति लीटर ब्यात, ये 4800 लीटर प्रति ब्यात, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि भैंस का तो यहाँ हो गया, गाय की बात कर लेते हैं। तो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है, तो वो है साहिवाल। उसका कितना लीटर प्रति ब्यात है, तो उसका 4500 लीटर प्रति ब्यात। कितना है, भैंस का तो हो गया, गाय का कितना है, 4500 लीटर प्रति ब्यात। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैरिनो किसकी प्रजाति है, मैरिनो किसकी प्रजाति है, तो वो भेड़ की है। किसकी है, भेड़ की। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो ऊन प्राप्त होता है हमें किस भेड़ से प्राप्त होता है, तो वो मैरिनो ही है। कौन सी है, मैरिनो। और दूसरा अंगोना, कौन, अंगोना। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि सबसे ज़्यादा भेड़ ऊन के उत्पादन में कौन सी भेड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंसीमिनेटर, मतलब आर्टिफिशियल इंटीमिनेटर का मतलब कृत्रिम गर्भासन। क्या, कृत्रिम गर्भासन। कृत्रिम गर्भासन का मतलब क्या समझ रहे हैं, कि कृत्रिम गर्भासन का मतलब है कि जो प्रकृति के द्वारा गर्भित ना कराया जाए, जो मनुष्यों द्वारा गर्भित कराया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम गर्भासन। तो ये कहाँ पे स्थित है, सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो इज्जत नगर बरेली में। कहाँ पे, इज्जत नगर बरेली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है, हिसार। ये कहाँ पे स्थित है, हिसार, हरियाणा में। अब आपको पता होना चाहिए हरियाणा के सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अब आपको पता होना चाहिए, भैंस का तो पढ़ लिया, अब बकरी का भी अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो वो मखदूम बंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बंगलुरु में स्थित है। मखदूम बंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बंगलुरु में, ठीक है, ये बंगलुरु में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में फसल बीमा की योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुलाबों का पिता किसे कहा जाता है? कहाँ पे? इंडिया में। कहाँ पे? इंडिया में गुलाबों का पिता किसे कहा जाता है? तो बीपी पाल जी को कहा जाता है। किसको? बीपी पाल जी। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो गुलाबों का शहर राजस्थान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजस्थान को। अब आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड रोज डे भी मनाया जाता होगा, इसका मतलब तो वर्ल्ड रोज डे 25 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। और आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, यहाँ तो भारत में गुलाबों के पिता बीपी पाल हैं, तो विश्व में कौन है? तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व में राल्फ मोरिजी हैं। कौन है? राल्फ मोरिजी। देख लो कैसे लिखा है, राल्फ मोरिजी, राल्फ मोरिजी, ठीक है, राल्फ मोरिजी हैं। ये क्या है? हमारे विश्व के गुलाबों के फादर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेमन एंड मैंगो लिटिल लीफ डिजीज किसकी कमी से होता है? मतलब नींबू तथा आम, मैंगो आम का जो लिटिल लीफ रोग डिजीज है वो किसकी कमी से होता है? तो वो कापर तथा जस्ता की कमी से होता है।